तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पे हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि शेयर में एक तगड़ा क्रैश है, लेकिन उसके बाद भी आपको बचना है क्योंकि यहाँ पर भी ओवर प्राइस्ड है। आज अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस शेयर में 9% का क्रैश आया है और 95 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बजाज फाइनेंस ने कुछ अपना स्टेक बेचने का डिसीजन लिया है, जिसमें से पार्टली स्टेक आज बेचा गया है और जो स्टॉक बेचा गया है वो 9% डिस्काउंट 95 रुपीज पे बेचा गया है और इसलिए ये गिरावट यहां पर देखने को मिली है। यानी कि कंपनी आज से 1-1.5 साल पहले कह रही थी कि इस शेयर का जो फेयर प्राइस है वो 70 रुपीज है, लेकिन मार्केट में उसको बढ़ाकर 170-80 पहुंचा दिया और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा दिया गया। उसके बाद आज फिर 1-1.5 साल बाद कंपनी कह रही है कि 105 रुपए भी ज्यादा है, मैं 95 रुपीज में भी अपना स्टेक बेचने को तैयार हूं और उन्होंने एक अच्छा खासा स्टेक अभी बेचा है और इसके अलावा भी कुछ स्टेक अभी और बेचेगी। आज 1% के आसपास स्टेक बेचा है और टोटल 2% ओवरऑल स्टेक बेचने का डिसीजन ये कंपनी ने लिया है। और यहां पर अभी हैरानी की बात क्या है कि ये 9% के क्रैश के बाद भी यहां पर स्टॉक में अभी भी ओवर वैल्यूएशंस, थोड़ा फ्रॉथ अभी भी नजर आता है। अगर हम बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करते हैं, बाकी जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी वहां मोस्टली जितनी बड़ी कंपनी थी वहां पर 52 वीक लो पे वो कंपनीज आई हुई हैं और वहां पर जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स चल रही है वो 15, 16, 17 की चल रही है, 18 की चल रही है कुछ कंपनीज की। यहाँ पर इस क्रैश के बाद भी इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो यहाँ पर इस जो कंपनीज है उससे ज्यादा अभी भी नजर आता है। तो थोड़ा सा देखकर संभल कर इन्वेस्ट करिएगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा यही चीज आपको बोलते हुए आया हूं कि आईपीओ फ्रेंजी में जो स्टॉक बढ़े होते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं, उनको बिल्कुल उसी वक्त खरीदने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देख लीजिए प्राइसिंग क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, क्योंकि आईपीओ के टाइम पे हर स्टॉक को ऐसा ही बताया जाता है कि आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देने वाला है और वो जो रिटर्न्स वो आने वाले सालों में देने वाला होता है वो पहले ही आईपीओ के प्राइस में कंसीडर कर ली गई होती है जब कंपनी उसको लॉन्च करती है। उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोगों को फंसाने के चक्कर में और ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं और ये हमने अक्रॉस बहुत सारे आईपीओज ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स देखा है और ये इस कंपनी में भी फिलहाल ऐसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट करिए और ऐसी मार्केट में जहां पर स्मॉल कैप कंपनीज और ये आईपीओ वाली कंपनीज में एक जबरदस्त क्रैश आ रहा है, अपना पैसा थोड़ा सा संभाल के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।